आपसे लाइक क्या क्वेश्चन पूछे गए? डीएसए के क्वेश्चंस थे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछे गए, सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड पूछे गए बेसिकली। तो जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस लीड कोड पे वो सॉल्व करते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट आर द जनरल मिस्टेक्स स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड जो नहीं क्वालिफाई कर पाए उन्होंने की थी? आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा था? क्या पर्क्स मिले आपको वहाँ पे? Over to you, Shreya. Let's start with your introduction. So hello everyone, I am Shreya, a final year BTech CSE student from Graphic Era deemed to be University, Dehradun. I am originally from Hardoi, Uttar Pradesh, and I have done my summer internship at Goldman Sachs. तो श्रेया, जैसे कि आपने बताया इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम के थ्रू आपको इंटर्नशिप मिली थी, तो जैसे कि मैंने सुना है कि गोल्डमैन सैक का मैंने वीडियो भी बनाया था, उसके ऊपर पूरा फॉर्मेट की टेक्निकल टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और इसके अंदर और भी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, कोडिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, पजल्स भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। मुझे ये बताओ कि सबसे पहला राउंड जो है वो है हमारा एप्टीट्यूड का राउंड, तो वो राउंड सबसे ज़्यादा आई गेस डिफिकल्ट रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओगे? या सो इन एप्टीट्यूड राउंड, बेसिकली एप्टीट्यूड राउंड सितंबर एंड में होता है एंड विच इज़ स्केड्यूल्ड फॉर लाइक 2 hours एंड उसमें 70 क्वेश्चंस रहते हैं एंड क्वेश्चंस का लेवल मीडियम टू हार्ड रहता है मोस्टली, और प्रॉक्टर्ड भी होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो देयर वर लाइक प्रॉक्टर्ड भी होता है, मतलब कोई चीटिंग करने का नहीं सोच सकता। या बिल्कुल भी नहीं। एंड लाइक कैमरा भी होता है एंड माइक्रोफोन भी ऑन होता है, सो लाइक नो वॉइस एंड नो नथिंग। एंड मोर ओवर उसमें आई गेस 7 सेक्शंस थे as far as I remember. Like there was numerical computations, numerical reasoning, logical, abstract, and also some diagram based reasoning and comprehension passages. गॉट इट। मैंने सारा डिटेल में एक वीडियो बनाया है पहले, इसके अंदर बताया कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कितने उसके अंदर क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी है, तो लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जो अपना एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके लिए आपने प्रिपेयर कहाँ से किया था? और आई गेस लाखों बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो कितने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर देने चाहिए कि आप क्वालिफाई हो जाओ नेक्स्ट राउंड में? सो मैंने तो लाइक 50 to 55 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से ऑब्वियसली कुछ गलत भी होंगे, तो नेगेटिव मार्क्स भी हुए होंगे। एंड उसके बाद लाइक प्रिपरेशन की बात रही तो एप्टीट्यूड इज़ बेसिकली लाइक मेरे कॉलेज वाले भी मुझे शीट्स देते थे एंड एप्टीट्यूड मुझे हमेशा से सॉल्व करना लाइक बहुत पसंद था। सो आई यूज़ टू डू लाइक एप्टीट्यूड एंड ऑल्सो देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक टेक्स्ट बुक एंड ऑल, जिस पे आप लाइक यू कैन जस्ट लॉग इन एंड दे हैव लाइक डेली चैलेंजेस एंड सो फॉर एप्टीट्यूड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो वो काफ़ी हेल्प कर सकता है। गॉट इट। तो ओके, सो जो पर्टिकुलर एप्टीट्यूड, पहली बात तो इस प्रोग्राम के अंदर सारी ब्रांचेस अलाउड होती है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। या दैट्स व्हाई लाइक एप्टीट्यूड राउंड इज द मेन एलिमिनेशन राउंड फॉर दिस प्रोग्राम। तो आई गेस 45 अबव अगर आपके क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट जाते हैं, 45 to 47 क्वेश्चंस, तो आपके पास हाई चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। Then comes the second thing, which is I guess आपका टेक्निकल टेस्ट कोर्स वर्क वाली चीज़ है, जो कि 3 हफ्ते की रहती है। So in coursework basically they have like DSA topics and so which like they refer so that we can prepare for our technical test and interviews. Okay, तो एक बार थोड़ा डिटेल में बताओगे क्या क्या रहता है इस पर्टिकुलर कोर्स वर्क में? आपको मॉड्यूल्स दिए जाते हैं या फिर इंस्ट्रक्टर्स आपको पढ़ाते हैं? No, so हमें बस मॉड्यूल दिया जाता है जिसपे लाइक DSA टॉपिक्स एंड कोर सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स होते हैं विच आर लाइक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टेस्ट के लिए भी एंड इंटरव्यूज़ के लिए भी। सो मेन टॉपिक्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल डीएस में टॉपिक्स थे, सॉर्टिंग था एंड ट्रीज, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, लाइक दीज वर दी टॉपिक्स। एंड फिर अलग अलग कोर सब्जेक्ट्स में जैसे DBMS में, OS में, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स में, लाइक तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो गिवन थे एंड उसके अकॉर्डिंगली लाइक यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। सो उसमें ये भी मेंशन्ड है जितने बच्चे कोर्स वर्क कंप्लीट करते हैं उन्हें ही मौका मिलता है टेक्निकल टेस्ट देने का। तो कोई आपका प्रोग्रेस भी चेक किया जाता है कि आप लोग कंप्लीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आई डोंट थिंक सो कि प्रोग्रेस चेक किया जाता है ट्रूली, बिकॉज लाइक उससे वो सिर्फ मॉड्यूल हमारे मेल्स पे आया था एंड देयर वाज अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हमें वो मॉड्यूल्स था एंड वी वुड गो थ्रू दी सेक्शंस। बाकी ट्रैकिंग का तो लाइक दे वुड ओनली नो कि दे क्या ट्रैक कर रहे हैं एंड क्या नहीं, बिकॉज उनका प्लेटफॉर्म है। गॉट इट। सो उनका एक प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे आप सेल्फ पेज मॉड्यूल्स कर रहे थे, तो ये होने के बाद आपका टेक्निकल टेस्ट होता है। टेक्निकल टेस्ट का क्या फॉर्मेट था, किस टाइप के क्वेश्चंस थे
और कितने क्वेश्चंस थे वहाँ पे? सो टेक्निकल टेस्ट 60 मिनट्स का था एंड उसमें 14 क्वेश्चंस थे, 3 सेक्शंस थे जिसमें से द फर्स्ट 2 सेक्शंस वर लाइक टेक बेस्ड एंड द लास्ट वन वाज टेल अस अबाउट योरसेल्फ सेक्शन. सो फर्स्ट सेक्शन में देयर वर 2 कोडिंग क्वेश्चंस जिसका ड्यूरेशन 30 मिनट्स था and section 2 had 10 MCQs which were core based MCQs like error based and output based questions. And उसके बाद there was like the third module which was tell us about yourself which had 2 questions which had to be answered in like 10 minutes. And उसमें Okay, questions वो थे subjective. yeah हाँ, yeah so वो subjective questions क्या yeah they were subjective like write a situation of a time when you showed your leadership skills or time when you handled your failure or something like that. Got it. तो वो situational based questions हो गए क्योंकि 2 थे और बाकी Yeah. coding questions थे. Coding questions का level क्या था? Lead code, medium, hard, easy? So lead code medium to hard level थे like not very hard but ऐसा भी नहीं था कि तुरंत हो जाए like they need to be given time. And CS MCQs तो easy थे, वो ज़्यादा टफ नहीं थे बट कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था. तो कितने क्वेश्चन, दोनों बिल्कुल फुल्ली सॉल्व होने चाहिए या पार्शियली भी चलेगा? पार्शियली भी चलेगा. इट्स जस्ट लाइक मेक श्योर कि यू अटेम्प्ट एट अ क्वेश्चन एंड जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही एक क्वेश्चन पूरा हुआ था एंड एक क्वेश्चन में सिर्फ आई गेस 3 या 4 टेस्ट केस हुए थे. सो दैट वाज इट एंड still I got selected. So I don't think so पूरे करने questions important है but yeah tell us about yourself sections is also very important. जैसा हमें बताया गया था इवन कंपनी में भी कि वो सेक्शन काफ़ी like importance रखता है तो make sure you answer good in that. Got it. Yeah. And then comes आपके इंटरव्यूज की चीज़ आ जाती है उसके बाद जो भी टेक्निकल टेस्ट से आगे जाते हैं. तो इंटरव्यूज कितने डिफिकल्ट थे, कितने इंटरव्यूज थे, क्या क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे इंटरव्यूज में? सो इन इंटरव्यू लाइक उसमें ऐसा था कि हम लोग को डे दे दिया गया था कि आपका इस दिन होगा एंड उसमें आपको सुबह से लेकर शाम तक एक ही दिन में इंटरव्यूज़ होने थे लाइक एंड 3 इंटरव्यूज़ थे और सारे एक ही दिन में होने थे एंड दे वुड द इंटरव्यू विल जस्ट कम ऑन योर स्क्रीन एंड आस्क यू क्वेश्चन एंड सो लाइक फर्स्ट इंटरव्यू वाज लेंदी. इट वाज अराउंड 50 to 55 minutes. And then the second interview was around 40 to 45 minutes and round 3 was like 35 to 40 minutes. So interview का like overall मैं देखूँ तो interviews was like on a medium level but कुछ interview में like when they ask for optimizing a code or something that went to a hard level question. Okay, तो आपसे like क्या क्वेश्चन पूछे गए? DSA के क्वेश्चंस थे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछे गए, सिस्टम डिजाइन से It was related everything पूछे? basically. So in my first round जैसे the interviewer first asked me for my introduction and in my introduction I mentioned the projects I have done and also the research paper that I have worked upon. So we kind of had a little discussion on that research paper and then she asked me a lot of like DSA questions, theory based, such as time complexities, differences between DFS and BFS and so. And then the interviewer asked me 2 lead code questions, easy to medium थे वो and उन्हें then optimize भी करने को कहा. then उनकी time complexities और space complexities पे भी discussion हुआ था. and फिर round 2 was entirely based on coding because like the interviewer said कि बाकी चीज़ें तो first round में हो ही गई होंगी discuss, तो let's move on to coding directly. So उसमें से एक question was medium level and the second one was easy. So उसमें Okay. I answered the normal approach first, then she asked me to optimize those and then I was not very sure of the optimized code but the interviewer was so helpful that they helped me and I got the solution. And then the round 3 had 1 coding question and 1 puzzle. The coding question was like medium to high level and the puzzle was like it was a good puzzle like yeah. तो श्रेय एक बात बताओ, जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं Yeah. वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस लीड कोड पे वो सॉल्व करते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ऐसा कोई अलग से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा? नहीं मोस्टली इट इज लीड कोड बेस्ड बट हाँ थोड़ा इधर उधर हो सकता है लाइक दे कैन ट्विक योर क्वेश्चन अ बिट, दैट्स इट. गॉट इट. तो व्हाट आर द जनरल मिस्टेक्स स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड जो नहीं क्वालिफाई कर पाए, उन्होंने की थी? So I would say like first कि
इट्स ओके नॉट टू नो एवरीथिंग, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको सब आता होगा. सो अगर कुछ नहीं आता है तो इंटरव्यू को डायरेक्टली बता दो कि आपको नहीं आता एंड यू लर्न इट लेटर, बिकॉज स्टूडेंट्स टेंड टू गेट लाइक अफ्रेड व्हेन दे डोंट नो एनीथिंग और समथिंग लाइक दैट. Correct. Yeah. And the second thing would be, I could say, like most of the students are confused between like what to do, dev or DSA. And so I would suggest कि like दोनों ही important है. So make sure you are like. So got it. तो एक बार बताओ, जैसे जो टेस्ट हुआ था ऑनलाइन टेस्ट, एप्टीट्यूड ले लो या फिर टेक्निकल टेस्ट ले लो, उसके अंदर टाइमिंग मैटर नहीं कर रही थी, राइट? नहीं, कोई कितना भी जल्दी कर दे, इट्स मोर अबाउट एप्टीट्यूड में टाइमिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइक 70 क्वेश्चंस थे 2 hours में, एंड जो क्वेश्चंस का लेवल था वो टफ था. सो इट्स लाइक अगर आपकी एप्टीट्यूड की टाइमिंग अच्छी है देन ओनली यू कैन सॉल्व लाइक 50 to 55 क्वेश्चंस. अदरवाइज लाइक बहुत लोगों ने बहुत कम भी सॉल्व किए थे, एंड ज़्यादा सॉल्व करने में यू लाइक देयर इज़ अ बिग चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स एंड गेटिंग फेल्ड ऑन नेगेटिव मार्किंग. सो एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज श्रेया ने यूज़ करे थे वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. श्रेया, आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा था? क्या पर्क्स मिले आपको वहाँ पे? क्योंकि मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो इन GS लाइक मेरी पोस्टिंग हैदराबाद में थी. सो मैं फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया गई थी. सो दैट वाज वेरी अमेजिंग. एंड सेकेंडली लाइक आई वुड से कि द पीपल एट GS आर वेरी वेरी सपोर्टिव. लाइक यू कैन अप्रोच एनीवन like from the lowest level to the highest level, anyone, by just saying a hi and that's it, and they'll always be ready to help you. So that is a thing like I did not like thought कि ऐसा कुछ भी होता होगा corporate sector में. So I would say बहुत अच्छा point है वो. और अब इस प्रोग्राम से फुल टाइम हायरिंग नहीं होती है, राइट? सिर्फ इंटर्नशिप हायरिंग होती है. Yeah. And like internship के बेस पे ही they roll out your PPOs. Okay, they also roll out PPOs. Yeah, so there is a big chance you can get a PPO. Okay. And what do you think? Did you get more opportunities after interning at GS? आपकी LinkedIn अच्छी हो गई, obviously आपका resume better हो गया. Yeah, obviously. और opportunities? Like it's like अभी मैं just a month before internship complete करके आई हूँ अपनी. Okay. Yeah, so अभी मैंने अभी apply भी नहीं किया कई जगह, and also I got a PPO. So. Oh wow! Congratulations. Yeah. Thank you so much. Got it. Thanks a lot, Shreya.